तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं आपके सामने फिर से एक न्यू पार्ट लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है द ट्यूशन लव स्टोरी का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड 2 को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। एंड गाइस, वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना आप लोगों का, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, पिछले पार्ट में मैंने ये बताया था कि परमैन जो रहते हैं वो एक न्यू प्राइवेट में जाते हैं। एंड ये खबर पाको को पता चल जाती है। तो पाको अपनी रोबोट से ये डिसाइड करती है कि वो अपनी डैड को बताएगी, और वो परमैन जहाँ एडमिशन लिया है न्यू ट्यूशन पर, वो उस ट्यूशन पर जाके पढ़ेगी। तो यही पढ़ी पार्ट 2 खत्म हो गया था। अब पार्ट 3, और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि पाको धीरे धीरे अपनी नींद में चली जाती है, और वो अपनी सपनों में देखती है वो और परमैन, यानी पाको और परमैन एक रोज गार्डन के अंदर है, और परमैन पाको की गोद पर अपनी सिर रख के अपनी आंखों को बंद करके सो रहा है। फिर पाको परमैन को किस करती है, और वो परमैन की हाथ को पकड़कर अपनी दिल यानी हार्ट के ऊपर रखती है, और परमैन की हैंड को टच करते करते वो बोलती है, परमैन देखो, मेरी दिल तुम टच करते ही कैसे धड़कना शुरू हो जाती है, देखो। फिर परमैन अपनी आंखों को खोलते हैं, और परमैन अपनी आंखों को खोलते ही वो पाको को कस के पकड़ लेती है, और वो दोनों यानी परमैन और पाको एक दूसरे को पकड़कर उस रोज गार्डन में सो रही होते हैं। दोनों अपनी अपनी रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करते हैं, और इस तरह पाको सपना देखती रहती है। और अचानक पाको को उसकी मॉम डांटने लग जाती है, और फिर पाको नींद से उठती है, यानी उसकी नींद टूट जाती है। पाको आंखें खोलकर देखती है कि अब सुबह हो चुकी है, यानी पाको पूरी रात भर परमैन के बारे में सपना देख रही थी। और फिर पाको ये देखती है कि वो अभी भी परमैन की फोटो को पकड़कर सो रही है। फिर पाको एक बार फिर से परमैन की फोटो को किस करती है और बोलती है, परमैन जब तुम मेरी साथ रहोगी ना, तब देखना इसी तरह तुम्हें रोज सुबह उठकर मैं एक किस करूंगी, और हाँ, तुम्हें भी मुझे किस करना पड़ेगा। फिर पाको हंसती है, और वो अपनी बिस्तर से उठ जाते हैं। पाको की मम्मी यानी सुमिरे की मम्मी उसी को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रही थी। तो पाको अब सुमिरे बनकर चली गई बाथरूम में। बाथरूम में जाकर वो फ्रेश हो गई, और वो ब्रेकफास्ट करती रही। और तभी पाको को ख्याल आती है कि उसे अभी वो ट्यूशन की बात उसकी मम्मी और पापा को बोलनी पड़ेगी, ताकि पाको और भी जल्दी जल्दी परमैन से मिल सके ट्यूशन क्लास में। अब पाको उसकी पापा को बोली, पापा मैं मेरी ट्यूशन टीचर को चेंज करनी चाहती हूँ, बिकॉज़ वो पुराना वाला टीचर ज़्यादा अच्छे पढ़ाते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि अब से मैं दूसरी जगह ट्यूशन पढ़ने जाऊंगी। क्या मैं उस ट्यूशन में जा सकती हूँ? फिर उसकी पापा बोली, अगर तुम्हें लगती है कि तुम उस जगह पर जाके अच्छी से स्टडी कर सकोगी तो जाओ, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। तुम उस टीचर का एड्रेस दे दो, मैं अभी जाके उस टीचर से बात करता हूँ। फिर पाको उस टीचर की एड्रेस बोल देती है उसकी पापा को, और उसके बाद उसकी पापा चली जाते हैं उस टीचर के पास। और जब वो ट्यूशन टीचर मिस सुमेरे की नेम सुनते हैं, तब वो तो पूरा सरप्राइज हो जाते हैं। मतलब जापान की एक सुंदर और फेमस एक्टर, सिंगर
आ रही है मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए। उसके बाद वो ट्यूशन टीचर मिस सुमिरी की नाम सुनते ही एकदम से राजी हो जाते हैं और वो टीचर पाको को अगले दिन आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि टीचर के पास एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी पढ़ने के लिए आ रही है तो वो ट्यूशन टीचर भी कैसे मना करे। एनीवे गाइस, अब हम ये देखते हैं कि पाको की पापा पाको को घर जाके सब कुछ बोलते हैं, यानी ट्यूशन टाइम क्या है और क्या क्या ले जाना होगा वगैरह वगैरह। और इसी तरह पाको अपनी स्टडी डेस्क के ऊपर बैठकर परमैन के बारे में सोच रही होती है और फिर पाको अपनी मन ही मन बोलती है, परमैन मैं आ रही हूँ बहुत ही जल्द, तुम्हारे पास, तुम्हारे बहुत ही करीब। और ये बोलकर पाको एक छोटी सी मुस्कान देती है और उस स्माइल की वजह थी बस एक ही पर्सन और वो है हमारा परमैन। इतना तक देखते ही आप लोगों को तो समझ आ ही गया कि पाको की मन में क्या चल रही है परमैन के बारे में। सो गाइज, अब स्टोरी में हमें नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं और नेक्स्ट दिन पाको जाने वाली है परमैन की ट्यूशन पर मिस सुमिरे बनकर। पाको की तो और सब्र नहीं हो रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो आज एक बहुत ही सुंदर सी पिंक कलर की ड्रेस पहन लेती है और वो अपनी पापा की कार में बैठती है और वो निकल पड़ती है उसकी न्यू एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास की तरफ, क्योंकि अभी हो चुका है ट्यूशन टाइम। और फिर पाको की रोबोट चली जाती है परमानेंट ड्यूटी करने के लिए और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि पाको सुमिरे बनकर जाती है उस ट्यूशन क्लास पर। ट्यूशन क्लास पर जाते ही वो धीरे धीरे उस रूम में एंटर करती है जहां वो प्राइवेट ट्यूटर पढ़ाते हैं और फिर पाको धीरे धीरे रूम पे चली जाती है और मिस सुमिरे को देखकर उस ट्यूशन क्लास में जितने भी सारे बॉय या फिर गर्ल्स सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और हमारा मिस्सुओ यानी परमैन मिस्सुओ मिस सुमिरे को ये पर देखते ही वो और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। परमैन यानी मिस्सुओ सोचते हैं कि मिस सुमिरे जो कि जापान की सबसे बड़ी सिंगर या फिर एक्टर या फिर सेलिब्रिटी है, वो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं और मिस सुमिरे आज तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये सब परमैन अपने मन ही मन बोला और उसके बाद वो प्राइवेट ट्यूटर बोला, तो स्टूडेंट्स आज से मिस सुमिरे हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए आएगी, तो स्वागत कीजिए जापान की सबसे ब्यूटीफुल और क्यूट एक्टर सिंगर मिस सुमिरे को। फिर सभी लोग ताली बजाते हैं और उसके बाद टीचर मिस सुमिरे को पूछते हैं कि मिस सुमिरे आप कहाँ पर बैठेंगी। फिर कुछ देर बाद मिस सुमिरे सोचने लगी और सोचने के बाद मिस सुमिरे बोलती है, मैं उस लड़के के पास बैठना चाहती हूँ। और मिस सुमिरे ने अपनी उंगली को मिस्सुओ की तरफ दिखाती है और इशारा करती है और मिस्सुओ ये देखकर इतनी ज़्यादा शर्मा जाते हैं कि उसका मुंह पूरा टमाटर जैसा लाल हो जाते हैं। मिस्सुओ बहुत बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं। तब मिस सुमिरे धीरे धीरे जाके मिस्सुओ के पास में जो सीट है उस बेंच पर वो बैठ जाती है और अब हमारा मिस्सुओ यानी परमैन और साथ में पाको यानी मिस सुमिरे एक साथ बैठी है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब है और करीब आ चुका है। पाको अपनी मन ही मन बोली, परमैन अब मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे बिल्कुल करीब। हम दोनों को प्यार करने में और कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मिस सुमिरे ने बोली, आज से सिर्फ मैं और तुम ही इस सीट पर बैठूंगी और हम एक दूसरे के हेल्प करेंगे और ट्यूशन छुट्टी होते ही हम बहुत ही दूर घूमने के लिए जाएंगी। फिर ये सब बात पाको मन ही मन बोलती रही और तभी अचानक ही ट्यूशन टीचर बोला, तो मिस सुमिरे आप जियोग्राफी बुक को ओपन कीजिए।
फिर मिस सुमीरे ने बोली, बट टीचर, मैंने आज जियोग्राफी बुक नहीं ले आई है। फिर टीचर बोला, कोई बात नहीं, तुम मिस्सो की बुक को देख लो और मिस्सो की बुक तुम दोनों शेयर करके देखो। और ये सुनते ही मिस्सो तो आप शर्मा जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और भी ज़्यादा लाल हो जाते हैं उसकी मुंह। मिस्सो धीरे धीरे बुक को मिस सुमेरी की तरफ बढ़ाते हैं और दोनों इस तरह एक ही बुक को शेयर करके पढ़ना शुरू कर देते हैं एक साथ। और इस तरह धीरे धीरे पाको मिस सुमिरे बनकर परमैन की दिल पर थोड़ी थोड़ी करके जगह बनानी शुरू कर देती है। और मिस सुमिरे और परमैन अब एक दूसरे के साथ भी आ चुका है, तो पाको को अब कोई भी नहीं रोक सकती है। वो अब परमैन की प्यार जीत के ही रहेंगी। और अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरह मिस सुमिरे ने मिस्सुओ को ट्यूशन में प्रपोज करती है और किस तरह परमैन भी मिस सुमिरे को प्रपोज करते हैं। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं न्यू और एक फ्रेश वीडियो पर।